एक बच्चे का अवलोकन। शुरुआत के 5 सालों में बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं, समझते हैं और बहुत कुछ अवलोकन भी करते हैं। चलो, मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक परिवार था। परिवार में बूढ़े माता पिता, उनका एक बेटा और बहू और एक 2 साल का पोता। सब साथ में रहते थे। बेटा और बहू दोनों ही पढ़े लिखे और नौकरी कर रहे थे। 2 साल का बच्चा अपने दादा दादी के साथ खेलता, कहानियां सुनता और अच्छी अच्छी बातें सीख रहा था। दादा दादी भी बच्चे का अच्छे से ध्यान रखते थे। बच्चा दादा दादी का कहना मानता और दादा दादी बच्चे में संस्कारों का सिंचन कर रहे थे। ऐसे ही समय बीत रहा था। अब बच्चा 5 साल का हो गया था। वो सब समझने के काबिल हो गया था। बच्चा अपने मम्मी पापा को देखता, वो तो हर समय अपने काम में ही लगे रहते थे। दोनों को बच्चे के साथ समय बिताने का मौका कम ही मिलता था। बच्चा दादा दादी के पास ही ज्यादा समय रहता था। धीरे धीरे समय के साथ साथ बहू का स्वभाव बदलता जाता है। वो अब गुस्से में रहने लगी थी और दादा दादी के साथ अच्छे से बात भी नहीं करती थी। अपने पति को भी वो बात करने से मना करती थी। बच्चे को भी काम से आते ही अपने पास बुला लेती थी। इसी तरह थोड़ा और समय बीत चुका था। अब तो बहू का स्वभाव पहले से और ज्यादा गुस्से वाला हो गया था। वो बात बात पे चिल्लाती थी। बच्चा ये सब देखता था। अब तो बहू को दादा दादी से और भी परेशानी होने लगी थी। वो ठीक तरह से खाना भी नहीं देती, उनसे ठीक तरह से बात भी नहीं करती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि बहू बहुत गुस्से में अपने पति से कहती है, अब मैं मम्मी पापा के साथ नहीं रह सकती, उनके रहने का अलग इंतजाम करो। बेटा भी अपनी पत्नी की बात मानकर दादा दादी को घर के पीछे वाले हिस्से में बना टूटा हुआ एक कमरे में रहने के लिए बोलता है। दादा दादी कुछ नहीं कहते और चुपचाप अपने सामान के साथ पीछे वाले कमरे में चले जाते। दादा दादी के पास सामान में सिर्फ अपने कपड़े और खाने के लिए 2 बर्तन थे। कमरे में टूटी हुई चारपाई पर बिछाने के लिए फटे हुए गद्दे थे। पानी पीने के लिए मटका और कुछ पुराना सामान उस टूटे हुए कमरे में पड़ा हुआ था। दादा दादी अब वहां रहते थे। बच्चे को रखने के लिए बहू ने अब आया रखी थी। वही बच्चे का ध्यान रखती थी। बच्चे को दादा दादी के पास जाने नहीं दिया जाता था और बहू अब दादा दादी को ठीक तरह से खाना नहीं देती थी। खाना देती तो बची हुई रोटी सब्जी या फिर दाल चावल। बच्चा ये सब देख रहा था। खाने के बाद दादा दादी को अपने बर्तन खुद से साफ करके रखने पड़ते थे और हर बार उनके पास जो पुराने बर्तन थे उनमें ही खाना देती थी। किसी दिन तो दादा दादी बिना खाए भी रहते थे। बहू हर समय चिल्लाती चीखती रहती थी। बच्चा भी अब चुपचाप रहने लगा था। घर में शांति का वातावरण ना था। बेटा भी बहू की तरह अपने माता पिता से ठीक तरह से बात ना करता था। उन्हें तो अपने बच्चे से बात करने का भी समय नहीं था। वो लोग सिर्फ बच्चे को बड़ा कर रहे थे। अच्छी बुरी बातें बताने वाला कोई ना था। बच्चा भी जो देख रहा था वही सीख रहा था। एक दिन बहू ने अपने पति से कहा, बस अब बहुत हो गया, मैं अब मम्मी पापा को यहाँ नहीं रह सकती, उनकी सेवा मैं नहीं कर सकती। अब मम्मी पापा को वृद्धाश्रम में भेज दो, वही अब मम्मी पापा रहेंगे। बेटा भी बहू की बात मानकर अपने मम्मी पापा को वृद्धाश्रम भेजने के लिए मान जाता है और कहता है कि कल ही मैं मम्मी पापा को वृद्धाश्रम छोड़ के आऊँगा। दूसरे दिन सुबह होते ही बेटा अपने मम्मी पापा के पास जाता है और कहता है कि आपकी बहू को आप यहाँ रहो वो पसंद नहीं है, वो आपकी सेवा और नहीं कर सकती और मुझे घर में शांति से रहना, इसलिए मैं आप दोनों को आज ही वृद्धाश्रम छोड़ आऊँगा, वहाँ आप आराम से रह सकेंगे। ये बोलकर बेटे ने अपने मम्मी पापा को सामान बांध लेने के लिए बोला। माता पिता ने कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप अपना सामान बांधकर बेटे के साथ वृद्धाश्रम जाने के लिए मान गए। बेटा अपने माता पिता के साथ वृद्धाश्रम जाने के लिए घर से बाहर निकल रहा था। तब उनका बेटा छोटा था। वो अपनी माँ से पूछता है, मम्मी पापा दादा दादी को कहाँ ले जा रहे हैं? मगर उसकी मम्मी उसे गुस्से से चुप करवा देती है। बेटा रोता हुआ अंदर चला जाता है और दादा दादी अपने बेटे के साथ वृद्धाश्रम जाने के लिए चले जाते हैं। बेटा अपने बूढ़े माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ आता है। माता पिता अपने बेटे को कुछ भी बोले बिना वृद्धाश्रम के अंदर चले जाते हैं। बेटा भी कुछ नहीं बोलता और वापस अपने घर आ जाता है। अपने पापा को घर आया देख बच्चा उनके पास जाता है और अपने पापा से कहता है, पापा आप दादा दादी को कहाँ छोड़ के आए हैं? ये सवाल सुनकर पापा कुछ भी बोल नहीं पाते। बेटा बार बार अपने पापा से पूछता रहता है कि दादा दादी कहाँ, आप उन्हें कहाँ छोड़ के आए हैं? पापा थोड़ी देर के बाद जवाब देता है कि जहाँ सब बूढ़े होने के बाद रहते हैं वहाँ दादा दादी को भी छोड़ आया। दादा दादी आराम से रह सकते हैं। ये सुनकर बेटा पूछता है कि ऐसी कौन सी जगह होती है जहाँ बूढ़े होने के बाद रहना होता है? पापा कहते हैं वृद्धाश्रम। इतने में बच्चे की माँ भी वहाँ आ जाती है। अपने मम्मी पापा को देखता है और अपने पापा से कहता है मुझे वो जगह दिखाने ले जाना, क्योंकि आप लोग जब बूढ़े होगे और मैं आप लोगों को घर में नहीं रख पाऊंगा। घर के पीछे बना ये कमरा भी तब तक तो टूट गया होगा, कमरा होगा फिर भी आप लोग दादा दादी को नहीं रख पाए तो मैं भी आप लोगों को कैसे रख पाऊँ? इसलिए पापा आप मुझे वो जगह दिखाने के लिए ले जाना ताकि मैं भी आपको वहाँ छोड़ के आ सकूँ। बच्चे की ये बात सुन दोनों पति पत्नी एक दूसरे को और देखते हैं और उनकी आंखों में आंसू आ जाते। वे दोनों रोते रोते अपने बच्चे से कहते हैं, नहीं बेटा, माँ बाप की जगह अपने घर में ही होती है। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हम अभी जाकर दादा दादी को घर वापस लेकर आते हैं। वो दोनों पति पत्नी अपने बच्चे को साथ में लेकर वृद्धाश्रम जाते हैं और अपने माता पिता से माफी मांगते हैं और साथ घर लेकर आते हैं।
फिर सब साथ में रहने लगते थे। इस कहानी में जो पात्र है उन्हें तो अपनी गलती का एहसास हो गया क्योंकि एक कहानी थी। मगर आप सोचिए और अपनी चारों ओर देखना कितने माता पिता के साथ ये सब होता है। आपको पता है हम सब बच्चे होते हैं तो यही माँ बाप हमें कैसे रखते हैं, कैसे संभालते हैं और कैसे खाना पीना सब देते हैं। अगर हमें भूख लगी होगी और घर में कुछ नहीं होगा तो माँ दूसरों के घर से भी मांग कर हमें खिलाएगी।